सेवा करने से मोक्ष गति मिल जाती है, देव गति तो बहुत आसान है। सेवा करने से व्यक्ति बलिष्ठ बुझाव वाला बनता है। बाहुबली ने क्या किया था? बाहुबली ने सेवा ही की थी। हर रोज 500 संतों के लिए गोचरी लेकर के आते थे, भोजन लेकर के आते थे। तभी तो उनकी बुझाव में ऐसी ताकत थी, ऐसी शक्ति थी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती थी। चक्रवर्ती नहीं हरा पाया। सोचो आप, चक्रवर्ती नहीं हरा पा रहे थे। चक्रवर्ती के अंदर कैसी ताकत होती है, लेकिन चक्रवर्ती से भी बढ़कर ताकत अगर किसी बाहुबली में हो जाती है तो केवल सेवा के गुण की वजह से होती है। सेवा बहुत बड़ा गुण है, वयावृत्य बहुत बड़ा गुण है। कभी भी घर में आपको सेवा करने का अवसर मिलता है तो खुशी से करना। कभी किसी को सिर दबाने का अवसर मिलता है तो घंटों घंटों भी मिले तो उछल के दबाना, खुशी से दबाना कि अहो भाग्य है मेरा कि मुझे किसी का सिर दबाने का अवसर मिल रहा है। उसका सिर दबा रहे हो, उसको आराम दे रहे हो, नहीं, आप अपने कर्मों की निजरा कर रहे हो। उसको तो आराम मिल ही रहा है, लेकिन आपने अपने कर्मों की निजरा की है। किसी के पैर में दर्द है, किसी के कहीं और शरीर में दर्द है, एक पल मत लगाना। सबसे बड़ा सुख होता है काया निरोग सुख। और अगर आपकी काया निरोग है तो आप सोचना कि आपने जन्मों जन्मों में बड़ी सेवाएं की थी जो आज आपकी काया निरोग है। और किसी के दर्द है तो आप उसी समय काम आओ। आप आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। अपने परिवार में कभी ज्वाइंट फैमिली में रहती है बहनें, तो ये अपने आप को काम में कंटाला आ रहा है ये मत सोचो। शरीर में शक्ति रहते हुए भी अगर काम नहीं करो तो आप चोर कहलाते हो। और वैसे कोई चोर कह दे, काम चोर बोलते हैं उसको, वैसे अगर आपको कोई चोर कह दे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर कोई आपको काम चोर कह दे तो आप बुरा नहीं मानते हो। तो काम चोर का टैग लेकर के मत जियो अपनी जिंदगी में। काम चोर शब्द को अपने जीवन में हटाना। जब तक जान है तब तक ताकत है, तब तक अपने आप के, अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से सेवा में लगा देना। जीवन का उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत सारी खुशियाँ आपके आसपास ऐसे बिखर जाएंगी। खुशियाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करना नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आप ज्ञानी कम हो तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत विद्वान नहीं हो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके भीतर में संवेदनाएं हैं, अगर आपके भीतर में दया है, करुणा है, अगर आपके भीतर में कहीं किसी के प्रति हेल्पिंग नेचर है, आपकी सहयोगी नेचर है, तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा सेवा। बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत। ये ताकत ऐसी होती है कि बड़े बड़े देवी देवता झुक जाते हैं। ये किसी ने कहा यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। मनुष्य है वही जो औरों के लिए मरे। वही मनुष्य होता है जो औरों के लिए कुछ करता है, जो औरों के काम आता है। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। उसको ही इंसान कहते हैं जो पराया दर्द अपनाता है, जो पराये दर्द को समझता है और उसके लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर करता है और कुछ कर देता है। सेवा का अर्थ है किसी की पीड़ा को दूर कर देना, किसी के काम आ जाना, किसी को खुशी दे देना, सबके चेहरे पर स्माइल दे देना। यदि कोई रोगी है तो उस रोगी को पीड़ाओं से मुक्त करना, दर्द से मुक्त करना। तो आप सोचो, आपके घर में कहीं बड़े बुजुर्ग हैं,
तो आप सोचना कि उनकी दुआएं आपको बहुत काम आएंगी, उनकी दुआएं लेना शुरू करना। आप घंटों बैठकर मुपट्टी लगाकर सामायिक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करना। हमारे महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि घर में, शास्त्रकार कहते हैं कि अगर घर में कोई बीमार है, घर में सासू माँ को आपकी जरूरत है या घर में आपकी बहू को आपकी जरूरत है, तो सासू माँ स्थानक में आकर के सामायिक ना करें। और घर में अगर आपकी सास को बहू की जरूरत है तो बहू स्थानक में आकर के सामायिक ना करे। एक तरफ कोई रुग्ण है, एक तरफ कोई रुग्ण है और एक तरफ कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा तपस्वी है। शास्त्रकार कहते हैं उस विद्वता को छोड़ दो, उस बहुत बड़े तपस्वी को एक तरफ नजरअंदाज कर देना, पहले उस रुग्ण की तरफ देखना, उस रुग्ण का ध्यान रखना, उस रुग्ण की सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। रोगी की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकता है, सेवा तो केवल निस्वार्थी व्यक्ति ही कर सकता है। अगर आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा स्वार्थ की वजह से करते हो कि इनकी सेवा करेंगे तो इनका धन दौलत, इनका मकान, इनकी दुकान, इनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, इनका कमाया हुआ धन हमें मिल जाएगा, तो वो सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। निस्वार्थ होकर के सेवा करना है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी सेवा का लाभ चाहिए। ऐसा भाव आप अपने जीवन में लेकर के आइए। सेवा धर्म अपनाना, जितना दूसरों का भला कर सकते हो उतना भला करना। एक बार महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, एक आपका भक्त है, एक भक्त दिन रात आपका नाम रटता है, आपकी माला जपता है, आपका नाम लिए बिना पानी नहीं पीता है ना, आपके घंटों घंटों सत्संग सुनता है, प्रवचन सुनता है, बस आप में ही डूबा रहता है। एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ आप में ही डूबा रहता है, और दूसरा एक वो व्यक्ति है प्रभु जिसको आपकी सेवा करने का, यानी आपका नाम लेने का, आपके सत्संग सुनने का टाइम नहीं मिलता है। वो दिन रात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के काम आता है, दीन दुखियों के काम आता है, रोगियों की, कुष्ठियों के रोगों को दूर करता है। इन दोनों में से आपका सच्चा भक्त कौन है? उसको समय नहीं मिलता है आपका नाम जपने के लिए, वो सिर्फ आपके बताए रास्ते पे चल रहा है, वो सेवा कर रहा है, उसके भीतर में करुणा का भाव है, और एक दिन रात आपकी सेवा करता है, यानी आपका सत्संग सुनता है, आपका प्रवचन सुन रहा है। दोनों में से सच्चा भक्त कौन है प्रभु? बुद्ध ने कहा, इन दोनों में जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा करता है वही मेरी आज्ञा का पालन करता है और वही मेरा सच्चा भक्त है। जो दुखी की आवाज सुनता है वही मेरी वाणी सुन रहा है। दुखी की आवाज सुनना मतलब मेरी वाणी सुनना है, मेरा प्रवचन सुन रहा है। वो दुखी के ऊपर करुणा करना यानी कि मुझे ही जी रहा है। वो जो उनको करुणा भरी नजर से देखता है वही तो मेरे दर्शन कर रहा है, उन्हीं में तो मेरे दर्शन है। सेवा करने वाले का हृदय बहुत ज़्यादा विशाल होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत महान होता है, उसकी दृष्टि सीमित नहीं होती, असीमित होती है, और उसके भीतर में जो संवेदनाएं होती हैं वो किसी एक दो के प्रति नहीं, उसके भीतर में संवेदनाएं पूरी सृष्टि के प्रति होती है। वो केवल दो चार लोग नहीं उसकी नज़रों में होते हैं, उसकी नज़रों में तो ये होता है कि हे प्रभु, मैं जितना चाहूँ इस दुनिया में सभी दुनिया के दुख दर्दों को दूर कर सकूँ। और तीर्थंकर बनने वाली आत्मा यही सोचती है कि मैं सभी के दुखों को, सभी के दर्दों को,
सभी की परेशानियों को दूर करने की ताकत मेरे पास है। एक राजा अत्यंत न्यायप्रिय था, प्रजा को बहुत ज़्यादा मानता था, प्रजा को पुत्र के जैसे मानता था। तो राजा के 4 बेटे थे, 4 राजकुमार थे, लेकिन राजा बड़ा समझदार था। राजा ने सोचा कि मैंने आज दिन तक अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के जैसे समझा है, प्रजा का दर्द समझना राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा की सेवा करना राजा की जिम्मेदारी होती है। तो मेरे बच्चों में ये भावना सबसे ज़्यादा किसके भीतर में है, ये देखना मुझे जरूरी है। जरूरी नहीं होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र हो वही राज्य का अधिकारी हो, नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा, जिसके अंदर काबिलियत है मैं उसी को राज्य दूंगा। और उसने अपने 4 राजकुमारों को बुलाया और उसने कहा कि बेटा, मैं उसी व्यक्ति को राज पाठ देना चाहता हूं जो सबसे बड़े धर्मात्मा को मेरे सामने लेकर के आएगा। अब धर्म की व्याख्या हर किसी की नजरों में अलग अलग होती है, जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी नजरिए से धर्म को नापता है। अब सोच के ऊपर निर्भर है, जरूरी नहीं कि वही धर्म हो। कि काले, आज की दुनिया में गंदे कपड़े पहनना धर्म है, या वाइट कपड़े पहनना धर्म है, या काले कपड़े पहनना धर्म है, या भगवा कपड़े पहनना धर्म है, या वाइट कपड़े पहनना धर्म है, या ये तो सब चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं। इन चीज़ों में कोई धर्म नहीं छुपा है। धर्म तो बहुत अलग चीज़ है, भीतर की चीज़ है, भीतर की संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है धर्म। तो राजा ने कहा कि भाई जाओ, उसी व्यक्ति को राजपाट मिलेगा जो सबसे बड़े धर्मात्मा को लेकर के आएगा, उसी को मैं राज सिंहासन पे बिठाऊंगा। अब कौन नहीं बैठना चाहता राज सिंहासन पे? सत्ता तो सभी को प्यारी होती है, सभी इससे जुड़े होते हैं। तो पहला बेटा गया, बड़ा ढूंढा, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो एक बहुत बड़े दानवीर को लेकर के आया। बहुत बड़ा सेठ है जिसके पास बहुत धन दौलत है, जो बहुत ज़्यादा धन दौलत है और उस धन दौलत को बांटता है। और जैसे जैसे वो दान देता है ना, वैसे वैसे उसका सीना फूलता, गर्व से अहंकार बढ़ता है। क्योंकि आजकल जितने भी ये दानवीर सेठ कहलाए जाते हैं ना, वो लोग गुप्त दान तो नहीं देते हैं, वो दान देते हैं अपने नाम के लिए, मेरा नाम लगे, मेरा दुनिया में प्रचार हो, दुनिया मुझे जाने। यानी कि इसका भी एक अलग भाव है, किसी को खुशी मिल जाए ये भाव नहीं है, मैंने इतना दिया उस बात का गर्व है, अहंकार है। बहुत कम लोग होते हैं जो गुप्त रूप से किसी की हेल्प करते हैं, गुप्त रूप से किसी की सेवा करते हैं, गुप्त रूप से किसी के काम में आते हैं। क्योंकि एक दाना जब मिट्टी में छुपता है तब जाके कहीं फल देता है। लेकिन जितने भी ये दानी बड़े बड़े जो बहुत सारे अपने नाम के लिए करोड़ों रुपए का दान दे देते हैं, उनका तो दाना ऊपर ही पड़ा रह जाता है। क्योंकि जब ऊपर ही पड़ा है, ऊपर ही दिख रहा है, तो फिर ऊपर पड़े हुए बीज का क्या होता है? ऊपर पड़े हुए बीज का कुछ भी नहीं होता है, वो ऊपर ही सड़ जाता है, ऊपर ही खत्म हो जाता है, वो फल नहीं देता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, वही दान फल देता है, वही दान जो गुप्त रूप से आप कर रहे हो विशेष रूप का फल देता है। बाकी जो दुनिया में नाम के लिए, सम्मान के लिए जो दान दिया जाता है, वो उतना ही फल दे रहा है कि दुनिया में आपका नाम कर रहा है, दुनिया में आपको दानवीर कहला रहे हैं, लोग कहते हैं अरे बड़ा सेठ आया है भाई, गजब है, इतना ही फल दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बिना ईगो के, बिना अहंकार के, बिना किसी को पता चले या नहीं चले, उसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे भाव से दान दे रहा है, वो बड़ा उत्तम दान होता है। तो दानवीर बड़े सेठ को लेकर के आया और बोला, पिताजी ये सच्चे धर्मात्मा है, इन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, हजारों मंदिरों में इनका बड़ा बड़ा नाम है। उसने कभी किसी गरीब को पूछा है कि नहीं पूछा? जरा पूछना उससे जा करके। लेकिन उसकी सोच थी राजकुमार की, बड़े बड़े स्थानकों में नाम है,
बड़े मंदिर बनाए हैं। तो राजा ने देखा, राजा ने कहा अच्छा। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने सेठ का सत्कार किया और सेठ को विदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरा बेटा आया और वो अपने साथ एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर के आया और बोला कि पिताजी, ये ब्राह्मण हमारे सामने उपस्थित हुए हैं ना, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो इनका ये गुण है कि इन्होंने सातों पुरियों को पैदल यात्रा की है। इन्होंने सारे तीर्थ धाम की जो यात्रा है ना, वो सब पैदल किया है, सभी की यात्रा पैदल की है। और ये सारे वेदों के, चारों वेदों के जानकार है, प्रकांड विद्वान है। ये बहुत इनके पास बहुत ज्ञान है इनके पास। ये इतना हर रोज वेदों का पाठ करते हैं। 4 दिन में 4 टाइम पाठ होता है इनका, सुबह दोपहर शाम रात को। यानी कि ये तो बहुत कम नींद लेते हैं, बस पूजा पाठ करते रहते हैं। एक कंप्यूटर भी, उसमें भी एक चिप डाल दो ना, चारों वेद आपको सुनने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर भी पाठ करता है। वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा, दिन रात बजता रहता है। एक चिप डाल दो आप लैपटॉप में, दिन रात बजता रहेगा। वो लैपटॉप भी बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा। लेकिन वो कहता है पिताजी ये बहुत बड़े धर्मात्मा है। पिता ने सुना, पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर के पंडित को दक्षिणा दी और पंडित को विदा कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया। तीसरे बेटे ने आकर के अपने पिता को बोला कि पिताजी ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये तपस्वी आत्मा, ये चारों तरफ बड़ी बड़ी अग्नियां जला जला के पंचांगनी तप करते हैं। सर्दियों में शीतल जल में जाकर के साधना करते हैं, जल में बैठते हैं, और गर्मी में आग में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अब ऐसे सहिष्णु धर्मात्मा जो इतना कष्ट सहते हैं, इतने सहनशील धर्मात्मा कहाँ मिलेंगे? तो राजा ने उनका भी स्वागत किया, स्वागत करके उनको भी विदा किया। अब चौथे नंबर का राजकुमार आया। चौथे नंबर के राजकुमार ने प्यार से सर्च करना शुरू किया। उसकी दृष्टि थोड़ी बहुत पहुंची हुई थी। वो ढूंढता है एक धर्मात्मा को, एक पवित्र आत्मा को, जिसका कोई लिबास नहीं है, जिसके ऊपर कोई टैग नहीं है। ढूंढ रहा है, ढूंढता है। तो वो अपने साथ एक मैले कुचले कपड़े वाले, एक देहाती गांव में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आया और बोला पिताजी ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। मैंने बहुत ज़्यादा खोजा, बार बार इनको देखा, इनके जीवन को देखा, तब जाकर के मैंने ध्यान दिया कि सचमुच सच्ची सेवा यही है। तो पिताजी ने बोला कि क्या खासियत है, किस बात में धर्मात्मा है? बोला पिताजी मैं जब भी इनके पास गया, जब भी मैंने इनको वॉच की, क्योंकि मैं बड़े बड़े धर्मात्माओं के पास गया, वो पुजारियों के पास गया, पंडितों के पास गया, बहुत कुछ ऐसे लोगों के पास गया जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि मैंने देखा तो मैंने एकदम हैरान हो गया। मैंने ये व्यक्ति एक कुत्ता, जो घायल कुत्ता था, उसके जख्मों को मलहम लगा रहा था और बस कह रहा था कि यही परमात्मा की सेवा है। फिर एक दिन मैंने देखा कि ये व्यक्ति एक गाय को मलहम लगा रहा है, एक गाय की सेवा कर रहा है और कह रहा है यही परमात्मा की सेवा है। फिर मैंने देखा ये व्यक्ति एक भिखारी जो दर्द में है, पीड़ित है, तकलीफ है, उसको भोजन करवा रहा था, उसके पैर दबा रहा था और बोल रहा था कि बस तुम खुश हो गए, तुम स्वस्थ हो गए तो मुझे लगेगा कि मैंने
परमात्मा को, भगवान को खुश कर दिया। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके, इसने अपना पूरा जीवन इसी कामों में लगाया है। इसको अपनी फिक्र नहीं है, अपना चिंतन नहीं है, कुछ भी अपने बारे में कभी सोचता नहीं है, बस दूसरों के बारे में सोच रहा है। सिर्फ दूसरों का चिंतन है, दूसरों के दर्द के बारे में सोचता है कि बस कैसे दूसरे के दर्द से दूसरों को मुक्ति दिलाऊं। उसको मैंने पूछा कि तुम्हें दर्द नहीं होता? दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात सेवा करते हो, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है? तुम्हें अगर इन कुष्ठ रोगियों के साथ रहते रहते कुछ कभी कैसी बीमारी, कभी कैसी बीमारी, तुम्हें अगर रोग हो गया तो इसकी बड़ी सुंदर भावना है। वो कहते नहीं, मेरा एक ही ध्येय है कि मैं सारी दुनिया के दुखों को मुक्त कर दूं, सारी दुनिया के दुखों को खत्म कर दूं। मेरा दुख अपने आप सुख में बदल जाता है। इनको दुखों से मुक्ति, मुझे राहत मिलती है और मुझे सुख मिलता है, वही मेरा सुख है। मुझे और कोई सुख चाहिए ही नहीं। पिताजी, मुझे इससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं मिला। इस आत्मा में बहुत बड़ी आत्मा है। ये आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। ये मानव नहीं है, ये महामानव है, जिसने आज दिन तक हजारों लोगों को ऐसे ही ठीक किया है। थोड़ा बहुत डॉक्टरी का ज्ञान है, थोड़ा बहुत वैद्य की ज्ञान है, बस उसी आधार पर अपना तन मन धन ये अर्पण करता है। राजा कहता है, बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है तेरी सोच के ऊपर, यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा जिसकी आत्मा के अंदर धर्म रम गया हो, धर्म आत्मा के अंदर समा गया हो, जो धर्म आत्मा से कर रहा हो, शरीर से नहीं कर रहा हो, काया से नहीं कर रहा है, वो धर्म आत्मा से कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है धर्मात्मा। जो आत्मा से धर्म करे वही होता है धर्मात्मा। पिताजी, इस आत्मा के अंदर में धर्म है, यही धर्मात्मा है। पिता ने पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तेरी सोच बहुत अच्छी है और तू ही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मेरे बंधुओं, परमात्मा के द्वार में उन्हीं को प्रवेश मिलता है। परमात्मा के राज्य के उत्तराधिकारी वही बनते हैं जिनको सारी दुनिया को सुकून देने का जिन्होंने ठान लिया है, पूरी दुनिया को प्रेम से भर देने का जिन्होंने ठान लिया है, पूरी दुनिया का उद्धार, पूरी दुनिया के लिए जो सोचते हैं। जो लोग कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ परोपकार की भावना रखते हैं, परोपकार से अपना जीवन जीते हैं। और भगवान हमारे आचार्य महापुरुष अक्सर ये कहते हैं, जन सेवा ही जिन सेवा है। जन सेवा ही जिन सेवा है। जिसने जिसने जनता की, जिसने समाज की, जिसने पूरी प्रकृति की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। इस सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे बंधु। निस्वार्थ रूप से सेवा करना, जब तक जीवन पुष्प में निस्वार्थ सेवा का पराग है, तब तक जीवन पुष्प मूल्यहीन कभी नहीं बनता है। मूल्यवान है ये जीवन, इसका उपयोग करना। एक शायरी ने कहा है, जिंदगी की रस्म है जिए जाए, जिंदगी की रस्म है जिए जाइए, जिंदगी की रस्म है जिए जाइए, गमजदा दिलों पर मरहम लगाइए, गमजदा दिलों पर मरहम लगाइए, दूसरों को जिलाने में फना कर जिंदगी, दूसरों को हंसाने में फना कर जिंदगी, दूसरों को जिलाने में, दूसरों को जीना सिखाने में फना कर जिंदगी, दूसरों को जिंदगी देने में फना कर जिंदगी, जिंदगी के बाग में जिंदगी महकाइए, जिंदगी के बाग में जिंदगी महकाइए। तो बस यही है जीवन। वयावच करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति
युगों युगों तक जिंदा रहता है। मदर टेरेसा आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि सेवा से जुड़ी थी। आपको पता है, सेवा करने से मेवा जरूर मिलती है। सेवा कभी खाली नहीं जाती है, कभी खाली नहीं जाती है। किसी का अच्छा किया तुमने, किसी की हेल्प की तुमने, तो प्रकृति तुम्हारी हेल्प जरूर करती है। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं रखना है, तुम्हें नहीं सोचना है कि मुझे कोई हेल्प करेगा इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूं। वृक्ष कभी नहीं सोचते हैं कि कोई कुछ मुझे देगा। वृक्ष अपनी इच्छाओं और अपने फल दुनिया को लौटा दिया करते हैं। नदियां कभी ये नहीं सोचती कि कोई मुझे पानी से भरेगा। नदी तो अपना पानी लौटा दिया करती है, दे दिया करती है, बांट दी करती है। सागर कभी नहीं सोचता है कि बादल मेरे से पानी ले रहा है, और बादल पानी लेने के बाद भी कभी ये नहीं सोचता है कि मैं संग्रह करके रखूं। बादल खारा पानी ले लेता है और पूरी प्रकृति को मीठा पानी लौटाता है। तो मेरे बंधुओं, सेवा कभी खाली नहीं जाती है। सेवा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो काम करने वाले होते हैं उनको ही डांट पड़ती है, उनको ही कभी कभी बहुत दो चार बातें सुनने को मिल जाती है। कार्यकर्ता जो ज़्यादा विशेष काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यही सोच करके अपने मन को कहना कि कोई नहीं, जो करेगा वो सुनेगा भी। किया है, गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना है, बल्कि अहोभाव से, भक्ति भाव से जब आप सेवा से जुड़ोगे कि मेरा कर्तव्य मैंने किया, सामने वाला नहीं समझे तो कोई बात नहीं। बीमार है ना, पेशेंट है ना, बीमार व्यक्ति कभी कभी चिढ़ता भी है, इरिटेट भी होता है, तो उसको बीमार समझ के उसके ऊपर दया करना, करुणा करना, सोचना कितनी पीड़ा है, हे प्रभु मैं इसकी पीड़ा अपने ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको समझ तो सकता हूँ, मैं इसको सुन तो सकता हूँ, मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं करूँ, मैं इसको सुकून दूँ, मैं इसके काम आऊँ। पता है, जब इंसान सेवा से जुड़ता है ना, तो उस समय में, उस पल में देवता तक खबर पहुँचती है। हमारे जैन आगमों में नंदीशेन मुनि का बहुत सुंदर उदाहरण आता है, बड़ा प्यारा उदाहरण है। नंदीशेन मुनि सबकी बड़ी दिल लगा कर के सेवा करते हैं। तो देवता लोग बात करने लगे। इंद्र ने कहा कि नंदीशेन मुनि की सेवा बहुत गजब की है, बहुत गजब की है, बहुत ज्यादा बड़ी है उनकी सेवा। तो देखो, सभी तरह के इस विश्व में जीव होते हैं, इंसान होते हैं, देवी देवता भी ऐसे ही होते हैं। सभी को प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ लोग कहते कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो देवताओं के मन में एक भाव आया। उसने कहा कि यार, मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, इतना स्वार्थी, वो निस्वार्थ सेवा कर ही नहीं सकता। उसको जब किसी से काम निकालना होता है ना, तब तो बड़ा जी हजूरी करता है वो, लेकिन जिस पल में उसका काम बन जाता है तो तू कौन मैं कौन, ऐसा है। तो इंद्र ने कहा कि नहीं, यहाँ तुम्हारी सोच अलग है। नंदीशेन मुनि ऐसा नहीं है, उसने गजब की सेवा है उसके जीवन में, इतनी सेवाएं उसने दी है, आज दिन तक बहुत सेवाएं दी हैं। तो हजम नहीं हुई बात उन देवताओं को। उन देवताओं ने कहा कि अच्छा चलो उसकी सेवा की परीक्षा लेते हैं। देवता आ गए धरती लोक में। धरती लोक में आते ही अपना वेश बदल लिया और संत का वेश बना लिया, और वहां पर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां से नंदीशेन मुनि गोची लेकर के निकल रहा था। अब नंदीशेन मुनि ने देखा, मुनियों ने अपनी हालत इतनी खस्ता बनाई हुई है, इतनी बुरी, जैसे वो भयानक बीमार है, बहुत पीड़ित है, बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, कराह रहे हैं। तो मुनि ने देखा, मुनि फटाफट उनके सामने आया, उनको बोला कि अरे क्या हुआ आपको। बोला कि हमें वहाँ अमुक जगह जाना था, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, कैसे जाऊं।
तो नंदीसेन मुनि ने कहा कि अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना आपका, आप मुझे इस सेवा का अवसर दो, मैं आपको पहुंचाता हूं, और आप जब तक आप ठीक नहीं रहते हो तब तक मैं आपकी सेवा में रहता हूं। सेवा भावी व्यक्ति तो बस ये सोचता है कि कहाँ से मुझे लाभ मिल जाए सेवा का, कहाँ से मुझे लाभ मिल जाए किसी का कुछ अच्छा करने का, यही सोचता है, वो जी नहीं चुराता है। उसने कहा ठीक है, अब इतनी भयानक बदबू, बोला हम कैसे जाएंगे, बोला मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अपने कंधे पर बिठा लिया गया और वो जैसे ही जाने लगे तो उसने सोचा कि बंदा तो ठीक है, अब मुनि बने देव ने सोचा जो कंधे पे बैठा है कि बंदा तो ठीक है, जान ना पहचान, लेकिन फिर भी बंदे ने मेरी हेल्प की है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला हूँ, कड़ी परीक्षा लूंगा इसकी। तो उसने अपने शरीर का वजन बढ़ा लिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। देव था, अपनी माया फैलानी शुरू कर दी, शरीर का वजन बढ़ाता गया। अब बेचारे नंदीसेन मुनि के पैर लड़खड़ाने लगे, इतना भारी भरकम शरीर और बीच बीच में खड्डे आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो क्या हो रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, इतना भयानक पैर लड़खड़ा रहे हैं। और जैसे ही पैर लड़खड़ाता है तो वो जोर से मारता है, अरे मूर्ख, तुझे समझता नहीं है, तू मूर्ख है क्या, तू देख मैं पहले ही बीमार हूँ, मेरी तकलीफ हो रही है, मुझे इतनी हालत खराब है मेरी, और ऊपर से तू हिलता है डुलता है तो मुझे पीड़ा होती है। तो उसने कहा मुनिराज गुरुदेव मुझे क्षमा करें, आपको तकलीफ हो रही है मेरी वजह से, मैं बहुत ध्यान से चलूँगा, बहुत केयर लेता हूँ। और ऐसे करते करते वो और सहज रूप से ध्यान से चलता है, बहुत केयर लेता है। लेकिन फिर भी देखो वो भी तो इंसान ही था, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं एकदम से। फिर उसने सोचा कि ऐसे नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर अपने आप को पेट खराब होने का उसने बहाना बनाया। वो जो कंधे पे बैठा मुनि, उसने कहा मुझे दस्त लग गए हैं, पेट खराब हो गया, और पूरा मलमूत्र उसके मुंह पर, उसकी बॉडी पर इतना बह दिया, क्योंकि देवता था तो कुछ भी करता माया से, इतना मलमूत्र उसकी पूरी बॉडी गंदी कर दी। तो फिर नंदीसेन मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करें, कहीं अच्छे स्थान पर मैं आपको बिठाऊंगा, आपको दस्त है ना, मैं वहाँ आपकी सेवा शुश्रूषा करूँगा, कपड़े वपड़े साफ करूँगा, खुद को भी साफ कर लूँगा, कोई बात नहीं। थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, थोड़ा भी परेशानी नहीं आई। आज अगर किसी महिला को अपने घर में अपने किसी सास की, अपने किसी ससुर का, या फिर बेटों को, अपने बुजुर्गों का कुछ करना पड़ जाए तो कैसे जान पे आती है ना। वो तो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, उनके लिए भी जान पे आती है। 100 बार सुनाया जाता है कि महाराज जी मैंने उनका शुशु पोटी भी किया है, सुना देते हैं। अपने बच्चों का तो कभी नहीं सुनाते कि मैंने अपने बच्चे का शुशु पोटी किया है, लेकिन अपने सास ससुर का सुना देते हैं। जो सेवा भावी आत्मा होती है ना, उसके मन में कभी नहीं आता कि मैंने ये तक किया है, वो नहीं सुनाते। और वो मुनि एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे वहाँ पहुँचे, वहाँ उनको बिठाया, पानी लेने के लिए गए। और जैसे ही पानी लेने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो सोचे इतने बुजुर्ग थे, वो चल भी नहीं सकते थे, उनकी हालत इतनी खस्ता थी, वो कहाँ गए, कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को साफ किया, स्वच्छ किया, कोई गलानी नहीं, कोई मन में दुखी नहीं, बार बार याद कर रहे हैं उनको, मुझे सेवा का इतना अच्छा अवसर मिला था, इतना अच्छा मौका मिला था, कहाँ गए ढूंढ रहे हैं। एकदम से एक प्रकाश का जन्म हुआ और एक देवता प्रकट हुआ। तो देवता ने कहा मुनिवर धन्य है आपकी सेवा, धन्य है आपका जीवन। वो मुनि नहीं थे, वो मुनि हम ही थे, वो बनावटी मुनि थे। एक्चुअली में मैं ही था वो मुनि जिसकी आपने इतनी सेवा की। गजब आपकी शांति, आपकी संभाव की साधना। देखिए शांति वाला व्यक्ति ही
दिल से सेवा कर सकता है, जिसके भीतर में सहनशीलता है, जो सहन कर सकता है दो चार बातों को, बीमार की जली कटी सुन सकता है, बीमार का रोना धोना सुन सकता है, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। और मन से सेवा, इतनी सेवा की आपने, पहली बात आपके भीतर में इतना संभाव है, दूसरी बात आपके भीतर में इतना सेवा का गुण है। धन्यवाद है मुनिवर, आपके जीवन को बार बार नमन कर रहा है, बार बार। और मुनि ने कहा बस ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गुरुदेव की देन है, महापुरुषों की देन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, ये शरीर भी मिट्टी में मिलना है, इस शरीर पर क्या सोचना, इस शरीर को मैं जितना यूज करूं उतना अच्छा है ना। अहंकार नहीं है करने के बाद भी, यहाँ तो थोड़ा सा करता है इंसान तो कितना अहंकार करता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं, करता भाव ही नहीं है। बस कृपा है महापुरुषों की, बार बार वो देवता धन्य धन्य कह करके, नमन कर करके, कि जैसा सुना था उससे कई गुना सवाया निकला, उससे कई गुना आगे निकले आप। तो हमारे मन में तो शंका आई थी कि धरती पे रहने वाला व्यक्ति कोई निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा कैसे कर सकता है, लेकिन आप तो बहुत महान आत्मा हो। नमन करके वो तो जहाँ से आया था देवता चला गया, लेकिन आज भी नंदी सेन की सेवाओं को याद किया जाता है, शास्त्रकार उसकी सेवाओं को भूले नहीं हैं। मेरे बंधुओं, सेवा कभी भूली नहीं जाती है, परोपकार कभी भूला नहीं जाता है। आज भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से मदद किया जाता है, जो शारीरिक स्थिति से जिनका मदद किया जा रहा है। मैं विहार करते करते किसी एक मावली सेवा संस्थान में रुकी थी। वहाँ एक डॉक्टर थे, अहमदनगर, राहुरी और अहमदनगर के बीच में एक जगह मुझे मिली, जहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकी। मैंने देखा वहाँ पर सड़क से उठाई हुई जो पागल औरतें हैं, उन औरतों की सेवा की जाती है। और एक डॉक्टर ने पहला कदम उठाया था। उस डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी, अपना ऑफिस, अपना क्लिनिक एक साइड कर दिया, बस यही सेवा में लगा हुआ है। और वो सारी महिलाएं, इतने दर्द में महिलाएं जो सड़कों पर आ गई हैं, जिनके साथ गैंगरेप हुए हैं, जिनके साथ मतलब पति ने पीड़ाएं दी हैं, पति किसी और के साथ लग गया, पत्नी को डिप्रेशन हो गया, वो सड़क पे आ गई। सड़क पे आई हुई औरत को तो कोई छोड़ता नहीं है, जिनके साथ इतनी बुरी हालत, वो पागल स्थिति में, ऐसी 200 से 300 औरतें वहाँ थी। मैंने उनको देखा, हर किसी की कहानी अलग थी, हर किसी की कहानी। मैं जब उस डॉक्टर से मिली तो उस डॉक्टर को हाथ जोड़ने की इच्छा हुई। मैंने कहा, आप तो धरती के भगवान हो भाई, आपको तो धरती के भगवान हो। इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो सेवा करते हैं। किसी को भी फोन आता है, पता चलता है कि कोई ऐसी महिला है जो भिखारी महिला है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो थोड़ा डिस्टर्ब है, पागल अवस्था में है, ऐसी महिलाओं को वो लेकर के आते हैं, उनको संभालते हैं, सार संभाल की जाती है। यही तो सेवा है। कितनी बड़ी सेवा वो कर रहे हैं। अच्छे भले व्यक्ति की सेवा करना आसान होता है, लेकिन ऐसी पागल और ऐसे डिस्टर्ब औरतों की सेवा करना, इस देश में इतना क्राइम होता है, इतना क्राइम, उस क्राइम की बदौलत बहुत सारी औरतें पागल हो जाती हैं, बहुत सारी औरतें, और उनकी हर किसी की कहानी अलग, हर किसी की कहानी। मेरे बंधु, इस संसार बहुत विचित्र है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया, अच्छी समझ दी, तो आप अच्छी समझ से अच्छा काम कीजिए। आपको पता है, हर किसी की कहानी अलग है। उन महिलाओं की कहानी मैंने सुनी, मैं बहुत अच्छे से गई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जो ये लड़की है ना, ये लड़की थोड़ी पागल अवस्था में थी। इसने विदेश तक में नौकरी की हुई है, इतनी पढ़ी लिखी है लड़की, लेकिन इतनी पागल अवस्था में आई है लड़की। इस लड़की की इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत कि इसके माँ बाप ने पहले तो इसको जंजीरों से बांध के रखा, लेकिन फिर आखिर में एक दिन इसका भाई और माँ इसको बस स्टैंड पर ये कह कर के छोड़ के गई कि तू यहीं बैठे रहना, हम आएंगे और तुझे ले जाएंगे, चाय लेकर के आते हैं। कहते महाराज जी,
ये आज भी यही कहती है मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, लेकिन आज दिन तक उसका भाई आया नहीं है। बोलकर गए थे, देखो पागल औरत, पागल माँ, पागल बीबी, पागल बच्चे किसी को नहीं चाहिए। ये संसार ऐसा ही है। वो व्यक्ति वो औरतें, वो लोग उस डॉक्टर के कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन वो धर्मात्मा, वो आत्मा इतना ज़्यादा सेवा में लीन है, अपनी आत्मा को इतना ज़्यादा सेवा है। उसकी पत्नी 2-2 घंटे लगते हैं उनको सबको दवाई देने में। वो पत्नी आती है और इतनी सेवा करती है, उनकी इतनी सेवा करती है जैसे अपनी बच्चे की सेवा करते हैं। मैं वहाँ गई, कुछ औरतें तो सड़कों पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसी औरतों को भी दुनिया नहीं छोड़ती है। सड़कों पे प्रेग्नेंट, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर। तो मैंने उन बच्चों को कुछ टॉफ़ी और चॉकलेट देनी चाहिए। मैंने कहा बेटा आओ इधर। तो पता है वो बच्चे के अंदर कितने संस्कार हैं। वो बच्चे कहते हैं क्यों, हम कोई भिखारी है क्या, हम ऐसे नहीं लेते। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं बेटा, ये तो गुरु हैं, इनसे हाथ से प्रसाद लेना चाहिए। तब वो बच्चों ने लिया। और वो व्यक्ति कहता है, और डॉक्टर कहते हैं कि महाराज इनके बाप का पता नहीं है, इनका मैं ही बाप हूँ। वो खुद उन बच्चों को मालिश करता है, उन बच्चों की सेवा करता है, उन बच्चों को तेल लगाता है। मैंने देखा वो सब, अपनी आंखों से देखा। आप सोचो मेरे बंधुओं, इस दुनिया में एक नहीं अनेकों लोग हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विकलांगों के लिए सेवा करती है, बहुत सारे लोग हैं। और हमारे जैनियों में कोई ताकत की कमी नहीं है, हमारे जैनियों में शक्ति की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिए हुए हैं। हमारे ही भक्तों ने संकल्प लिए हुए हैं कि गरीब लड़कियों की शादियां करवानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि गौ माता की सेवा करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और कभी भी गुप्त रूप से कुछ लोग कह नहीं पाते, कुछ लोग ना कह पाते ना सह पाते हैं, लेकिन संतों से शर्माते नहीं हैं। कहते हैं गैर कोल मंगीना और गुरादे कोल संगीना। तो गुरु से उनको शर्म नहीं आती। तो कभी कभी गुप्त रूप से ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सेवा दे रहे हैं। इस दौरान में भी बहुत सारी सेवाएं दी गई हैं। लॉकडाउन में हुआ, बहुत सारा लोगों के हमारे पास समाचार आए, काम किए, पर्सनल रूप से भी किए। तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको भी यथा योग्य जितनी भी आपको शक्ति है, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी हेल्प करना मत छोड़ें। सेवा बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, बहुत बड़ा। देखिए हमारा पूना में या जगह जगह ब्रंच संघों में एक गौतम निधि करके एक कार्यक्रम चलता है, बहुत सुंदर है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी कि बहुत सारे गरीब लोगों को उसमें सहयोग दिया जाता है। और ये उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के निमित्त चल रहा है। नम्र मुनि जी महाराज इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना सुंदर काम करते हैं। इतने गरीब लोगों की उन्होंने हेल्प की है। और पूरे के पूरे आश्रम अपने उन्होंने पूरी की इस लॉकडाउन में या कोरोना पेशेंट को दिए गए हैं। यानी बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने भक्तों के माध्यम से ये काम करवा रहे हैं। बहुत सारे साधु संत हैं। कुछ लोगों का प्रचार हो जाता है, कुछ लोगों का अंदर गति होता है। देखिए जगह जगह चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले हुए हैं। अहमदनगर में भी आदर्श ऋषि जी महाराज साहब ने बड़ी प्रेरणा देकर के वहाँ आनंद हॉस्पिटल का निर्माण हुआ और बहुत सारे गरीबों के लिए वहाँ पे काम होता है। हमारे बड़े महाराज जी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब, हमारे दादी गुरनीसा हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा सुंदर काम किया हुआ है। दिल्ली में गजब का काम किया हुआ है। फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और मतलब बाहर हॉस्पिटलों में 100 रुपया फीस होगी तो वहाँ पर 5 रुपया 10 रुपया फीस है। यानी कि चैरिटेबल, इतना चैरिटी की जाती है। हमारे बड़े महाराज जी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, उन्होंने भी लुधियाना में बड़ा सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण किया है। यानी कि प्रेरणाएं तो बहुत दी जा रही हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो आप सभी लोग किसी न किसी रूप से ऐसे कामों से जुड़ना। हम लोगों ने भी गौशाला का निर्माण किया, गायों का बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अब बहुत सारे गौ माताओं को जो कटने जाती हैं, ऐसी गायें,
ऐसी गायों को छुड़वा करके लेकर आया जाता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत वो काम कर रहे हैं, एक नहीं अनेकों साधु संत बड़े स्केल पर कर रहे हैं। तो हम भी और आप भी सभी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम से आप जुड़ते रहें, और जब जुड़ेंगे तो एक दिन वो काम बहुत बड़े विशाल रूप पर आपको एक सुंदर आपके काम का एक निर्माण करेगा, एक सुंदर उद्देश्य आपके जीवन में सफल हो पाए। किसी का हेल्प करना चल रहा है, हमारी टीम हम लोग भी सब यही काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक नहीं अनेकों ऐसे काम हैं जो लोग करते हैं जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, अनाथों के लिए, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है उनको भोजन बांटा जाता है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिशन हर आत्मा का रहा है। तो आपको भी अपने जीवन का कुछ उद्देश्य रखना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो उसको दिल खोल करके बांटना चाहिए, दिल खोल करके सेवा करनी चाहिए। बेशक तन से करो, बेशक अपना समय देकर के करो, बेशक धन से करो, किसी न किसी रूप में आपकी सेवा इस समाज को समर्पित होनी चाहिए। तभी आपका जीवन सुखद होगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी अपने आप ही। देखो जब किसी का अच्छा किया जाता है ना, तो अपने आप ही एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को धर्म में लगाना, सेवा में लगाना, इन्हीं सद्भाव से। आपने मुझे सुना, मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।